अन्नदाता किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ में मैं तारेश्वर त्रिपाठी उपस्थित हूँ। किसान भाइयों, आपने आज के अखबार को पढ़ा हो या अभी 2-4 दिन पहले से ही आपको सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे सरकार का एक गजट प्रकाशित हुआ है, जो कि विभिन्न जो पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, इनके बैन से संबंधित है। किसान भाइयों, कुल 27 प्रकार हैं, ये 27 तरीके के ये पीड़कनाशी हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो भी चीज हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, कीड़ा है, बीमारी है, जो भी चीजें हैं, इसको पेस्ट कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पेस्ट कहते हैं, और इसे मारने वाले जो रसायन होते हैं इनको पेस्टिसाइड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पीड़कनाशी। तो यदि खर को मारने की दवा है तो उसको खरपतवार नाशक कहा जाता है, वीडीसाइड या हर्बिसाइड कहा जाता है। फफूंद को मारने वाली दवा है उसको फंजीसाइड कहा जाता है, और कीड़े को मारने वाली दवा को कीटनाशक कहा जाता है। सामान्य तौर पे किसान भाई इतने शब्द नहीं ध्यान में रखते हैं, तो कीटनाशक कह देते हैं या पेस्टिसाइड कह देते हैं। पढ़े लिखे किसान भाई इसको विभिन्न अपने इनके नामों से ही जानते हैं। तो अभी 27 जो है पीड़कनाशियों को बैन करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, जिस प्रकार का सर्वे प्रकाशित हो रहा है, वो ये बता रहा है कि ये रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद नहीं है। 45 दिन का समय सरकार ने दिया है। 18 मई को ये प्रकाशित हुआ है। 18 मई से लेकर के 45 दिन के समय में जो भी इससे संबंधित हमारे आपकी जिज्ञासाएं हैं वो सरकार के समक्ष हम रख सकते हैं। कंपनियां जो इसका निर्माण करती हैं, जो इसके पक्ष में विषय हैं, वो रखे जा सकते हैं। 45 दिन के बाद सरकार इनको पूरे तरीके से बैन कर देगी। तो एक बात हमें ये ध्यान देना है कि चलिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है, बड़े बड़े अनुसंधानों का विषय है, परंतु हमें ये ध्यान देना है कि यदि इन रसायनों पर प्रश्न उठ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमको ये बात मान के चलनी है। अतः इनका बहुत ही सीमित प्रयोग करना है, संस्कृति के अनुसार ही प्रयोग करना है, और बैन हो जाता है तो फिर प्रयोग हमको नहीं करना है। किसान भाइयों, गांव की जमीन जो हमेशा से ही लोगों को संपन्नता और सुविधा देने के लिए जानी जाती रही है, आज कोरोना के काल में भी लोग गांवों की तरफ लौट के आ रहे हैं। वहां भी भयंकर से भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं, कैंसर जिसमें से एक है। इसका कारण यही पेस्टिसाइड है। हम अंधाधुंध इनका प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये पेस्टिसाइड हैं, मैं इनका नाम आपको बताता हूं। आप इनको ध्यान कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इनका जब भी प्रयोग करना है तो बहुत ही संतुलित मात्रा का प्रयोग करना है, और बैन होने के बाद में इनका प्रयोग कदापि ना करें। इनके विकल्प मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे तो आपकी फसलें खराब हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा अपने रोग और कीट बीमारियों को रोकने के लिए। तो ये कौन कौन से हैं, इनके विषय में आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है एसीफेट। ये कीटनाशक है, ये मधुमक्खियों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इसके बाद में अट्राजिन खरपतवार नाशक है। बेनफ्लूराकार, ये भी बहुत नुकसानदेह रहा है। ब्यूटाक्लोर, कैप्टान, कार्बेंडाजिम, कार्बोफ्यूरान, क्लोरोपाइरिफास, 2,4-D, डेल्टामेथ्रिन, डिकोफोल, डाइमेथोएट, डाइनोकैप, ड्यूरान, मेलाथियान, मैनकोजेब, मिथोमिल, मोनोक्रोटोफास, ऑक्सीफ्लोरोफेन, पेंडीमेथलिन, ट्यूनाल्फास, सल्फोसल्फ्यूरान, थायोफिनेट मिथाइल, थीरम, जिनेब और जाइरम। किसान भाइयों, ये इन रसायनों के नाम हैं जिनको सरकार ने अभी गजट में, ये आप देख सकते हैं गजट का जो शीर्षक है, इसके अंदर सरकार ने इसको बैन करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो सभी किसान भाई जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे अपने खेतों को लेकर के जाएं और इन रसायनों के दुष्प्रभाव से बचें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, सुझाव है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।